हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, इसमें हम लोगों का 3 लेक्चर हो चुका है और हम लोगों ने जो है लगभग 8 ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, सभी का नाम तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही देखा था और डिटेल में जो है हम लोगों ने लास्ट जो है हम लोग कह सकते हैं पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में मिला करके सभी ग्लैंड्स के बारे में जो है जितने भी मतलब हम कह सकते हैं लगभग 8 ग्लैंड्स के बारे में जो है हम लोगों ने पीछे लेक्चर में देख लिया है। उनके डिटेल स्ट्रक्चर देखे हुए हैं और कह सकते हैं उनके डिटेल फंक्शंस भी देखे हुए हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं और वो हार्मोन्स के फंक्शन भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में जो है हम लोग आज के लेक्चर में जो आगे के जो ग्लैंड्स बचे हुए हैं उनके बारे में जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया, मतलब कह सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाए जा रहे हैं, टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो है ग्लैंड्स पाए जाते हैं, या फिर हार्ट में भी कह सकते हैं कुछ सेल्स होती हैं जो इंडोक्राइन के जैसा मतलब कह सकते हैं इंडोक्राइन सेल के जैसा बिहेव करती हैं, और कुछ किडनी के अंदर भी सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि इंडोक्राइन सेल के जैसा काम करती हैं, वो भी कुछ हार्मोन्स बनाती हैं। और वैसे ही हमारा कह सकते हैं कि जो क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हमारा, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके अंदर, या फिर कह सकते हैं गट की लाइनिंग में भी जो है कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं, इंडोक्राइन सेल्स, जो कि वो भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज कर रहे होते हैं, तो उनको भी जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग जो हम लोग 3-4 ग्लैंड के बारे में इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद हार्मोन के मैकेनिज्म को देखने वाले हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ हार्मोन, या फिर कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन देखने वाले हैं कि हार्मोन जो है कैसे काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जो है ये हार्मोन काम कैसे करता है, उसके भी काम को हम लोग देखने वाले हैं। और उसके साथ में जो है हम लोग देखेंगे केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। ठीक है, मतलब कौन सा हार्मोन कौन से केमिकल टाइप का बना हुआ होता है, ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देखते हैं, सबसे पहला हमारा ग्लैंड आता है कौन सा, टेस्टिस। ठीक है, कौन सा ग्लैंड आता है, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस भाई आप लोगों ने मतलब थोड़ा मोड़ा तो जानते ही होंगे। ठीक है, किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। ठीक है, और एक ऐसा होता है पेयर्ड होता है, मतलब जोड़ी में होता है। ठीक है, जोड़ी में होता है, प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड एब्डोमेन। कहाँ पर पाया जा रहा है, ये हमारे एब्डोमेन के, ठीक है, हमारे एब्डोमेन वाले पोर्शन पे तो है, ठीक है, लेकिन एब्डोमेन वाले पोर्शन के बाहर पाया जाता है। ठीक है, बाहर पाया जाता है कहाँ पर, एक पैकेट में जिसका नाम होता है स्क्रोटल सैक। एक पैकेट में पाया जाता है जिसका नाम होता है स्क्रोटल सैक। देखिए यहाँ पर ये बनाया है, ये स्क्रोटल सैक है। क्या है, ये स्क्रोटल सैक है। ठीक है, स्क्रोटल सैक हो गया, इसके अंदर ये आपका टेस्टिस है। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं ये है टेस्टिस, इसके अंदर ऐसे पाया जा रहा है, पेयर्ड है ना। ठीक है, ये बॉडी के बाहर एक पाउच होता है जिसके अंदर ये टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं कि बहुत डिटेल में हमको इसको देखना है, इसके स्ट्रक्चर को बस मैंने बता दिया है आपको। ये पैकेट में पाया जाता है और ये पेयर्ड होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, हम इनके फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो टेस्टिस होता है ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, डुअल मतलब 2 काम करता है। एक तो पहला काम जो होता है भाई, इसका मेन काम होता है कि ये मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और इसी में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म फॉर्मेशन इसी में हो रहा होता है। ठीक है, तो स्पर्म भाई मेल के लिए मेन काम क्या करना है, स्पर्म बनाना है। तो स्पर्म जो है कहां पर बनता है, टेस्टिस में बनता है। इसलिए जो है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, अब दूसरा काम क्या कर रहा है, दूसरा जो है ये इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा भी बिहेव करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा भी बिहेव करता है। अब इसके अंदर टेस्टिस के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको लिडिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिडिक सेल्स बोलते हैं, या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। लिडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ये एक हार्मोन बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। अब देखो एंड्रोजन हार्मोन में एक स्पेशल चीज मैं आपको बताता हूँ। जो एंड्रोजन हार्मोन है ना, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, मतलब इसमें अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं। और जो इसका मेन हार्मोन होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। मेन हार्मोन मेल का क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, या फिर कह सकते हैं एंड्रोजन के अंदर जो मेन हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फंक्शन ऑफ एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को ही एंड्रोजन क्यों बोलते हैं, क्यों बोल देते हैं, क्योंकि भाई मेन हार्मोन वही होता है, तो उसी को जो हम लोग एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, देखिए रेगुलेट डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। देखिए
अब टेस्टिस के अंदर क्या बना, टेस्टिस के अंदर बना आपका स्पर्म, यहाँ पर क्या बना, ये स्पर्म बन गया टेस्टिस के अंदर। अब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन करके यहीं बैठा थोड़ी रहेगा, इसको तो जाना है ना, फीमेल बॉडी के अंदर भी तो जाना है, यहाँ से निकल करके जो है ये कई रास्तों से होकर के गुजरता है, तो उन रास्तों का डेवलपमेंट कराना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उन्हीं जो यहाँ पर मान लो ये स्पर्म में से बना था, यहाँ से घूमते घूमते जाएगा बाहर की तरफ, तो ये जो रास्ता होता है ना, या फिर ये ट्रैक्ट जो जिस ट्रैक्ट से होकर के स्पर्म गुजरेगा, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। क्या बोलते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट्स क्या कहते हैं, डक्ट्स मतलब क्या होता है, पाइप यहाँ पर, ठीक है, उन ट्यूब के थ्रू जो है स्पर्म आगे जाएगा। अब ट्यूब के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जो स्पर्म को आसानी से ट्रेवल करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, तो उन ग्लैंड्स को जो है हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि जो एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन हार्मोन क्या कर रहा है, डेवलप करवाता है, बनाता है, मैच्योर भी करवाता है और फंक्शन को भी रेगुलेट करवाता है मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स को, ठीक है, जो मेल के एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको जो है डेवलप कराता है, मैच्योर कराता है और उनके फंक्शन को रेगुलेट भी करता है। जैसे एपिडिडाइमिस हो गया, ये एक्सेसरी डक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमाइनल वेसाइकल ये ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, यूरेथ्रा हो गया, इन सबको जो है बनाने का काम करता है और मैच्योर भी करवाता है और इनके फंक्शन को भी रेगुलेट करवाने का काम करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये सब जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, ये सब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th चैप्टर मतलब क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डायग्राम के थ्रू जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ नाम बताया मैंने, इन सब का जो है ये फंक्शन रेगुलेट करवाता है, इनको डेवलप कराने का काम करता है, ठीक है। और क्या कर रहा है, स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है, ये आपको सबको पता है, इसी वजह से मेल क्या होते हैं, ज्यादा बल्की होते हैं, उनकी मसल ग्रोथ ज्यादा होती है, वही इसी वजह से ज्यादा मस्कुलर होते हैं ना मेल, ठीक है। फीमेल उतनी मस्कुलर नहीं होती है, उनके अंदर उतना मसल्स हार्ड नहीं होता, उनकी मसल्स ज्यादातर सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, लेकिन मेल का मसल्स कैसा होता है, हार्ड होता है, मस्कुलर ग्रोथ ज्यादा होता है, ज्यादा प्रोटीन का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं मेल्स, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर मस्कुलर ग्रोथ अच्छे से होता है, फेशियल हेयर का भी ग्रोथ होता है मेल के अंदर, एक्सिलरी हेयर मतलब बॉडी के ऊपर जो है ज्यादा हेयर का ग्रोथ होता है मेल के अंदर, एग्रेसिवनेस भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आता है। और जो लो पिच वॉइस होती है हमारी, जो मेल की मोटी आवाज होती है, वो किसकी वजह से है, वो टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन की वजह से ही होता है, ठीक है। और ये एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस भी कराता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म भी कौन कराता है, एंड्रोजन हार्मोन ही करवा रहा होता है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर को, या फिर कह सकते हैं लिबिडो, ठीक है, लिबिडो को भी ये इंक्रीज करने का काम करता है। जो मेल बिहेवियर है, एग्रेसिवनेस है, या फिर फीमेल के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, उसको भी कौन प्रमोट करवाता है, उसको भी जो है इन्फ्लुएंस करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये रेगुलेट या फिर इन्फ्लुएंस करवा रहा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या कर रहा है, प्रोड्यूस द एनाबोलिक या फिर कह सकते हैं सिंथेटिक इफेक्ट, ठीक है, सिंथेटिक इफेक्ट या फिर हम लोग सकते हैं एनाबोलिक या सिंथेटिक इफेक्ट शो करता है। ये क्या है, मतलब कह सकते हैं जो मेल के अंदर जो एक्स्ट्रा मस्कुलर ग्रोथ होता है, जो हैवीपन आता है, वो कौन, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। यही जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है ये एनाबोलिक मतलब होता है सिंथेटिक इफेक्ट, ठीक है, मतलब सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस कराने के लिए जो हमारी एक्स्ट्रा मसल्स ग्रोथ होती है मेल के अंदर ना, वो कौन करवाता है, वो यही करवाता है, किस प्रोसेस से, एनाबोलिक मैकेनिज्म की मदद से करवा रहा होता है। और उसके साथ में इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब कितना प्रोटीन यूज करना है, कितना कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करना है, कितना प्रोटीन का यूज करके मसल्स बनाने हैं, ठीक है, ये सब का भी कौन, इन सबको भी कौन इन्फ्लुएंस कर रहा होता है या फिर रेगुलेट करवा रहा होता है, एंड्रोजन हार्मोन ही जो है इनको भी रेगुलेट करवा रहा होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन, ठीक है, ये पूरा फंक्शन है, यहाँ पर एकदम से क्रक्स निकाल करके मैंने आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है, सारा फंक्शन यहीं पर है जितना फंक्शन टेस्टोस्टेरोन कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, फीमेल के अंदर हमारा, फीमेल के अंदर ओवरी पाया जाता है, ठीक है, फीमेल के अंदर ओवरी पाया जाता है, ये भी कैसा होता है, पेयर्ड होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये एब्डोमेन के अंदर है, ये प्रेजेंट इन द एब्डोमेन है, ये मतलब बॉडी के अंदर ही पाया जाता है, ये बाहर, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस क्या था, बाहर स्क्रोटम में था, लेकिन यहाँ पर ये बॉडी के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। देखो ये क्या है, ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी को यहाँ पर जूम करके दिखा दिया, ये देखो इस तरफ वाले को, ठीक है, ये ओवरी होता है। अब ओवरी क्या करता है,
ओवरी जो है, ओवरी भी जैसे टेस्टिस डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, वैसे ये भी दो काम करता है। क्या काम करता है भाई? दो काम, ठीक है। देखो सबसे पहला तो भाई प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन के जैसा तो बिहेव करेगा ही। क्यों? क्योंकि यहीं पर क्या बनता है? ओवा बनता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एग सेल्स यहीं पर बनते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के जैसा काम करता है। उसके बाद देखें तो ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा बिहेव करता है, और ये दो हार्मोन्स बनाता है। एक तो एस्ट्रोजन बनाता है और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। दो हार्मोन बनाता है, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, ठीक है। अब एक एक हार्मोन के फंक्शन को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो क्या कर रहा है? ये स्टिमुलेट ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? यहाँ पर देखिए, अगर फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, ये देखिए ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है? यूटेरस है, ठीक है। ये वेजाइना मान लो। तो क्या होगा? स्पर्म यहीं से तो इंटर करेगा, स्पर्म क्या करेगा? यहीं से इंटर करेगा, और यहाँ से जो है ओवा आगे की तरफ बढ़ता है। तो ओवा को कैरी करने का काम, स्पर्म को कैरी करने का काम जो करेंगे उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो ये हो गया, ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। लेकिन इनके हेल्प करने के लिए भी तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन्स लगे हुए हैं। अब ऐसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अपने से ओवरी बना के अपने से ये सब काम नहीं कर लेगा, उसको हेल्प चाहिए कि उसके एग को कोई कैरी करे, लेकर के जाए, ठीक है, मेल से मिलाने के लिए। तो ऐसे ऑर्गन्स जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं उनको जो हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग एक्सेसरी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। ये पहला काम हो गया हमारा, ठीक है। स्टिमुलेट कर रहा है ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, और इसके साथ में क्या कर रहा है? कह रहा है ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो कराने का काम करता है। अब ओवेरियन फॉलिकल क्या है? ये ओवरी मान लो। ओवरी में क्या होता है? जो एग बनता है ना, वो स्टार्टिंग स्टेज में, शुरुआती टाइम पर जो है, इनिशियल्स में जो है, वो एग सेल्स एग के रूप में ना होकर के वो ओवेरियन फॉलिकल के फॉर्म में होते हैं। मतलब छोटे छोटे सेल्स के रूप में होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल मतलब टुकड़ा, ठीक है। ओवरी के अंदर जो है बहुत छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और वही ओवेरियन फॉलिकल बाद में डेवलप होकर के एग सेल्स बनते हैं, या फिर ओवा बनता है, ठीक है, जो जाकर के फर्टिलाइज करेगा स्पर्म से, और क्या बनाएगा? बेबी बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो हमेशा से वो एग नहीं बन के भरा हुआ है, वहां पर एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किससे होगा? ओवेरियन फॉलिकल से, ठीक है। तो यही जो है हम लोग कह सकते हैं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप कराएगा, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा? एग सेल्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं ओवा में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और क्या कर रहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी ग्रो कराता है। जैसे हाई पिच वॉइस, लड़कियों की आवाज पतली होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार होता है। उसके साथ में मेमोरी ग्लैंड को भी डेवलप कराने का काम कराता है। उसके साथ में फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी, जैसे फीमेलनेस, मान लो फीमेल के अंदर जो भी सेक्सुअल बिहेवियर होता है फीमेल का, उसको ये जो है प्रमोट कराने का काम करता है। मान लीजिए फीमेल को जो है मेल के प्रति जो भी अट्रैक्शन होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका एस्ट्रोजन का फंक्शन, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन की बात करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन की बात करें, ये क्या करता है? सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। मतलब फीमेल के यूट्रस को, जो यूट्रस जिसके अंदर बेबी इंप्लांट होना है, वहां पर क्या करेगा? यूट्रस को उतना सुटेबल बनाएगा ताकि वहां पर बेबी आकर के इंप्लांट हो सके और वहां पर बेबी का डेवलपमेंट हो सके। तो ओवरऑल क्या कर रहा है? प्रेगनेंसी को ही तो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये भी जो है प्रोजेस्टेरॉन भी जो है मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने में काम करता है। और उसके साथ में फॉर्मेशन ऑफ एल्विलाई, जिसके अंदर मिल्क को स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये जो है आप अच्छे से डिटेल में क्लास 12th के रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। वहां पर जो है आप डिटेल में देखेंगे कैसे जो है एल्विलाई बनता है, मेमोरी ग्लैंड कैसे डेवलप होता है। अभी के लिए बस इतना समझिए, एल्विलाई आपको लगता होगा कि लंग्स में ही सिर्फ पाया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। एल्विलाई मतलब होता है पैकेट। एल्विलाई मतलब क्या होता है? पैकेट। तो ऐसे मेमोरी ग्लैंड्स में भी पैकेट पाया जाता है, जिसके अंदर मिल्क जो है सिक्रीट होकर के रिलीज होता है, सिक्रीट होकर के स्टोर होता है, ठीक है। और वह एल्विलाई में मिल्क स्टोर हुआ रहेगा, और जब वो बच्चे को फीड करना चाहती हैं तो बच्चा क्या करता है? वहीं एल्विलाई से ही एल्विलाई क्या करती है? पुश करके मिल्क को बाहर रिलीज करती है, ठीक है। तो एल्विलाई एक पैकेट है बस। वो आप मत समझिएगा कि एल्विलाई सिर्फ लंग्स में पाया जाता है। जहां पर भी पैकेट होगा वहां पर उसको एल्विलाई हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पर क्या होता है? मिल्क स्टोर किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं
ठीक है, स्टोर भी कर रहा है, और उसके साथ में मिल्क के सिक्रीशन या फिर कह सकते हैं मिल्क के फॉर्मेशन में भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन। तो ओवरी और जो है हमारा टेस्टिस यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हार्मोन्स ऑफ अदर ऑर्गन्स। कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि वो भी क्या कर लेते हैं, वो भी जो है हार्मोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हार्ट की बात करते हैं। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट के हमारी जो एट्रियल वॉल होती है, देखो हार्ट अगर मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, ये हार्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पर जो यहाँ से एट्रियल वो निकलता है ना, एरोटा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एट्रियल जो वॉल होती है ना, इसके अंदर जो है स्पेशल सेल्स ऐसे लगी रहती हैं, इसकी वॉल के अंदर ऐसे सेल्स लगी हुई होती है। ठीक है, ये सेल्स लगी होती है। अब ये कैसी सेल्स होती हैं, ये इंडोक्राइन सेल्स होती हैं। ठीक है, ये इंडोक्राइन सेल्स होती हैं और ये हार्मोन को रिलीज करती हैं, एक हार्मोन के जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF हार्मोन रिलीज करती हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो ये ANF क्या करेगा, ANF जो है यूरिन के माध्यम से, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा होगा, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा, इसकी वजह से जो है मतलब कह सकते हैं ब्लड का वॉल्यूम क्यों बढ़ा, क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर कंसंट्रेशन बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ANF क्या करता है, ये यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा कराएगा। क्या कराएगा, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा कराएगा, जिससे क्या होगा, वाटर लॉस हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, और इसके साथ में यहाँ पर एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर तो यूरिन बना करके तो कर ही रहा है, उसके साथ में ये ब्लड वेसल को डायलेट भी करवाता है, ब्लड वेसल को डायलेट भी करवाता है। देखो जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल है, इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, ऐसे थोड़ा सा चौड़ा करा देगा। इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो यूरिन का फॉर्मेशन भी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर यूरिन का फॉर्मेशन भी करवा करके ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा, उसके साथ में ब्लड वेसल को भी डायलेट करके जो है ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करेगा। कौन, ANF। कौन, ANF। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा हार्ट की वॉल से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किडनी पे। ठीक है, किडनी में हम लोगों ने देखा हुआ था भाई, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर ऑपरेटस को देखा है, बहुत अच्छे से देखा है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर ऑपरेटस के बारे में। ठीक है, जब हम लोग किडनी जब एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे, जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे ना, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको बोल सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने जक्स्ट्राग्लोमेरुलर ऑपरेटस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको जो है वो नहीं देखना है, हमको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम देखना है। यहाँ पर क्या काम देखना है, जो जेजी सेल्स होती हैं वहाँ पर क्या कर रही थी, वहाँ पर रेनिन हार्मोन रिलीज कर रही थी, वहाँ पर रेनिन हार्मोन रिलीज कर रही थी, या मतलब रेनिन हार्मोन यहाँ पर भी रिलीज करे, ऐसा नहीं कि रेनिन हार्मोन अब बंद हो गया है, नहीं बनेगा, रेनिन हार्मोन अभी भी बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में एक अलग हार्मोन भी रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, कह रहा है स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या होता है, आरबीसी फॉर्मेशन। तो आरबीसी फॉर्मेशन को क्या करता है, ये प्रमोट करने का काम करता है। कौन, इरिथ्रोपोइटिन। ये कहाँ से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है। किडनी में कहाँ पर, जो जेजी सेल्स होती हैं। ठीक है, जेजी सेल्स इरिथ्रोपोइटिन बनाती है, रेनिन तो बना ही रही है, रेनिन तो बना ही रही है, उसके साथ में इरिथ्रोपोइटिन भी बनाती है जो कि आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये तो हो गया आपका किडनी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको हम लोग गट वॉल भी बोल सकते हैं। हमारी बॉडी की गट वॉल में भी जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के इंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग टाइप ऑफ हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो शुरू से चलते हैं, स्टमक से चलते हैं। स्टमक की वॉल्स में जो है कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं ऐसे, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जी सेल्स, यहाँ पर एज सच ही नाम याद रखना है, इसका फुल फॉर्म नहीं खोजना है आपको। ठीक है, जी सेल्स, जी सेल ही बोलना है। ठीक है, जी सेल्स पाए जाते हैं।
जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि जाकर के काम करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर। किसके ऊपर? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के अंदर क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। और वहां से क्या कराएगा? एचसीएल और पेप्सिनोजन हार्मोन को रिलीज करवाएगा। एचसीएल तो केमिकल हो गया, पेप्सिनोजन एक सॉरी हार्मोन तो नहीं है ना, ये क्या है? इंजाइम्स है, सॉरी। ये एचसीएल और पेप्सिनोजन इंजाइम को रिलीज करवाएगा। एचसीएल एंड पेप्सिनोजन इंजाइम को रिलीज करवाता है, ठीक है, जो कि आगे चल करके फूड के ब्रेकडाउन में मदद करेंगे, फूड के ब्रेकडाउन में काम करेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग स्टमक के बाद चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यस सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यस सेल बोलते हैं, ठीक है। यस सेल क्या करता है? सेक्रेटिन रिलीज करता है। ये हार्मोन है, सेक्रेटिन हार्मोन है, ठीक है। ये सब जो है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन होगा, ये सेक्रेटिन हार्मोन है। अब सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? ये पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन वाले पार्ट पे जाकर के काम करता है, ठीक है। मतलब यहाँ से निकल के जाएगा, ये पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पे काम करेगा और वहां से क्या कराएगा? वाटर एंड कार्बोनेट आयन को रिलीज करवाता है, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज करवाता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन आपको सिर्फ ध्यान देना है, ठीक। अब इंटेस्टाइन में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो है कुछ स्पेशल सेल्स पाए जा रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CCK सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CCK सेल्स बोलते हैं, ठीक है। CCK सेल्स क्या करता है? ये कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CCK हार्मोन भी बोल देते हैं। ये क्या करेगा? ये जाकर के काम करता है पैनक्रियाज और गाल ब्लाडर के ऊपर। मतलब यहाँ से निकल के जाएगा ये, इसके गाल ब्लाडर के ऊपर भी क्या करके काम करता है और पैनक्रियाज के ऊपर भी जाकर के काम करता है। और वहां से क्या करेगा? पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करवाएगा और गाल ब्लाडर से बाइल जूस का फॉर्मेशन मतलब रिलीज करवाएगा, वहां से सिक्रेट करवाएगा, ठीक है। तो ये हो गया CCK का फंक्शन। नेक्स्ट, सबसे लास्ट वाले पोर्शन में अगर हम लोग आए, इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट वाले पोर्शन में आते हैं, यहाँ पर भी कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिसको हम लोग K सेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? K सेल्स बोलते हैं। ये क्या करता है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है। इसका फंक्शन क्या है? इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ भाई? ऊपर से खाना चल रहा था, फूड हमने इनटेक किया, पेट में आया, पेट में थोड़ा मोड़ा डाइजेशन हुआ, फिर इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ, डाइजेशन। अब जो है डाइजेस्टेड फूड जो है आगे चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, ये लास्ट वाला पोर्शन है। अब यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, अब कोई फूड नहीं बचा है। तो अब कोई फूड नहीं बचा है तो G सेल्स फालतू में HCl पेप्सिनोजन बनाएगा और सेक्रेटिन जो है फालतू में H2O और बाइकार्बोनेट आयन को फॉर्मेशन करवा रहा होगा। ये फालतू में जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस का सिक्रीशन कराएगा। तो इन सब के जो है, इन सब का सिक्रीशन अब कोई काम का नहीं रह गया है, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा? ये जो है K सेल्स गैस्ट्रिक इनहिबिटिव पेप्टाइड या फिर GIP हार्मोन रिलीज कर देगा, जो कि जा करके ये G सेल को इनहिबिट कर देगा। अब G सेल को इनहिबिट कर देगा तो गैस्ट्रिक हार्मोन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। HCl और पेप्सिनोजन नहीं रिलीज होगा, तो ऐसे ही क्या होगा? ये सबको क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब डाइजेशन हमको नहीं करना है, ठीक है, डाइजेशन नहीं करना है। इसी वजह से लास्ट में K सेल्स लगे होते हैं जो कि GIP का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि क्या करता है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल की मोटिलिटी, मतलब जो चर्निंग मूवमेंट होना था, फूड को पीसना उसना था, मिक्स करना था, तो वो सब मूवमेंट क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन। अब आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है सारे ग्लैंड्स हमारे खत्म हो गए, ठीक है। अब हमारे सारे ग्लैंड्स खत्म हो गए। अब हम लोग को देखना है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। क्या देखना है? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन हमको देखना है, ठीक है। देखिए भाई, हार्मोन जो है काम कैसे करता है। देखो, हार्मोन कैसा होता है भाई? हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड कैसे हैं? डिफ्यूज्ड टिश्यू या डिफ्यूज्ड सेल्स होते हैं। मतलब ये बॉडी में जो है अलग अलग जगहों पर पाए जा रहे थे, हम लोगों ने देखा। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर जो है जो बॉडी फ्लूइड होता है ना, उसी में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। उसी केमिकल में ये रिलीज, इनके पास कोई डक्ट वक्ट नहीं पाया जाता है। तो अब इनका फंक्शन जो होता है, जो भी इनके हार्मोन्स होते हैं, उनका फंक्शन जो है, कभी कभी तो मान लो नेबरिंग सेल या पड़ोसी वाली कोशिका के ऊपर ही काम करना है तो चलो ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हार्मोन निकल रहा है हाइपोथैलेमस से और काम करना है उसको पैर में, ठीक है। तो अब वहां से पैर तक जा करके काम करना पड़ेगा ना। तो अब वहां से जो है अब बॉडी फ्लूइड में ब्लड में ही रिलीज कर दिया गया है, तो अब ब्लड में घूम रहा है, तब वहां पर जाकर के काम कैसे करेगा? तो वहां पर क्या होता है, कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो उस हार्मोन को रिसीव करेंगे, ठीक है। बॉडी में ऐसे जो है अलग अलग जगहों पर
अलग अलग हार्मोन्स के लिए स्पेशल रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन जो है, हार्मोन कह सकते हैं, ये हमेशा टारगेट सेल के ऊपर ही जाकर के काम करेगा। अब टारगेट सेल जस्ट बगल में भी हो सकता है और बॉडी में कहीं दूर भी पाया जा सकता है, और वो दूर वाले सेल पे भी कैसे जाकर के काम करेगा, वहां पर उसके टारगेट रिसेप्टर सेल्स लगे होंगे या फिर स्पेसिफिक विशेष रिसेप्टर सेल्स वहां पर उसके लगे होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि जो हार्मोन्स होते हैं एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू, टारगेट टिश्यू मतलब जो भी भाई जिस टिश्यू जिस सेल के ऊपर इनको जाकर के काम करना होगा वहीं पर जाकर के काम करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ तो वहीं से जो है वो काम करना चालू कर देगा, सब सेल को एक्टिवेट करना चालू, ऐसा नहीं है। वो अपने स्पेशल टिश्यू स्पेशल ऑर्गन के ऊपर ही जाकर के काम करेगा, ठीक है। हर जगह जाकर के काम नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टारगेट टिश्यूज के पास में क्या होते हैं, स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब उस हार्मोन को रिसीव करने के लिए उनके पास ही, सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही वो रिसेप्टर्स लगे होंगे, उन्हीं के साथ जाकर के वो हार्मोन बाइंड करेगा। ऐसे सबसे नहीं बाइंड कर लेगा कि कहीं पे भी जाके बाइंड कर जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया आपका जो है, एक तो होते हैं आपके सेल के ऊपर ही पाए जाते हैं, प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, सेल के ऊपर ही जो है, सेल के ऊपर ही कह सकते हैं यहाँ पर इसका रिसेप्टर होगा। अब जब हार्मोन आएगा, अब जब हार्मोन आएगा इसी से यहीं पर बाइंड कर जाएगा और यहीं से क्या करेगा, सिग्नल जनरेट कर देगा आगे की तरफ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक जो सेल के ऊपर ही, सेल के ऊपर ही, सेल के बाहरी सरफेस पे ही जो रिसेप्टर लगे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ठीक है। ये क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, क्योंकि सेल के ऊपर ही पाया जा रहा है, ठीक है। हार्मोन सेल के अंदर नहीं जाएगा, ये सेल के बाहर सरफेस पे ही जाकर के अटैच हो जाएगा और वहीं से सिग्नल भेज करके अपना काम करवाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका देख लेते हैं, फिर दूसरा वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है, एनसीईआरटी का है डायग्राम, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन पे मान लो बाहर से कोई हार्मोन आया है, ठीक है। एग्जांपल है यहाँ पर एफएसएच हार्मोन आया हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। मान लो ये ओवरी सेल रही होगी, ठीक है, ओवरी की कोई सेल है या फिर हाँ ओवरी का ही टिश्यू है। तो अब यहाँ पर जो है एफएसएच हार्मोन आया तो इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्या है, इसका रिसेप्टर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसके सेल के ऊपर ही क्या लगा है, यहाँ पर इसका रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये हार्मोन आकर के इसमें बाइंड कर गया। अब बाइंड कर जाएगा तो बाइंड करके यहीं से जो है कुछ सिग्नल बनाएगा या फिर कुछ केमिकल यहीं से रिलीज करवाएगा, ठीक है। कुछ केमिकल यहीं से रिलीज करवाएगा। तो जो यहाँ पर बाइंड किया, जब ये आ करके इससे बाइंड किया, तो इस बाइंड करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब बाइंड किया तब सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट था उससे जब बाइंड किया तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। और ये क्या करेगा, ये कुछ केमिकल अब यहाँ से रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये कुछ केमिकल यहाँ से रिलीज करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स किसके फॉर्म में होता है? सेकेंड मैसेंजर के रूप में, ठीक है। क्या कह सकते हैं? सेकेंड मैसेंजर के रूप में होता है, ठीक है। अब सेकेंड मैसेंजर क्या हो सकते हैं? सेकेंड मैसेंजर जो है दो टाइप के केमिकल यहाँ पर बताया गया है। एक तो हो सकता है साइक्लिक एएमपी और दूसरा होता है कैल्शियम आयन, ठीक है। साइक्लिक एएमपी के रूप में या फिर कैल्शियम आयन के रूप में जो है सेकेंडरी मैसेंजर या फिर सेकेंड मैसेज यहाँ से रिलीज होगा। अब सेकेंड मैसेज जाएगा कहाँ पर? अभी हमारे न्यूक्लियस के पास में जाएगा और जहाँ पर जो है ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करेगा, मतलब जो भी न्यूक्लियस से जो भी काम करवाना होगा अब वो जाकर के उससे बाइंड करके या फिर कह सकते हैं उसको स्टिमुलेट करके वो वाला काम कराना चालू कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा और ओवेरियन ग्रोथ होना चालू। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब सेल का, ओवरी के सेल का ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो होना चालू कर जाएंगे। तो एफएसएच हार्मोन क्या करता है? ओवेरियन फॉलिकल को ही तो ग्रो कराता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा हुआ था जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे थे। तो नॉर्मली क्या कर रहा है, ये बाहर ही आकर के बाइंड किया था, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बनाया साइक्लिक एएमपी या फिर कैल्शियम आयन, जो कि क्या करेगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स को शो करेगा। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स मतलब ये एक केमिकल आकर के पूरे जो है सेल की फिजियोलॉजी को जो है मतलब कह सकते हैं डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है, सेल की फिजियोलॉजी को जो है बदल दे रहा है, ठीक है। इसी को जो है हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और जहाँ पर क्या हो रहा है, ओवेरियन ग्रोथ हो रहा है, मतलब जो ओवेरियन फॉलिकल था यहाँ पर उसका ग्रोथ होना चालू हो जाता है, ठीक है। ये तो होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का फंक्शन, ठीक है। ये बाहर ही होगा, बाहर से सेकेंडरी सिग्नल भेज करके अपना काम कराता है, अंदर खुद हार्मोन नहीं जाएगा, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है और इसे मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ऐसे रिसेप्टर को मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है।
अब सेकंड वाले की बात करें अगर हम लोग, सेकंड वाला जो होता है इसका रिसेप्टर जो है सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हार्मोन होगा ना, वो हार्मोन जो है इसको पार करते हुए चला आएगा, ऐसे इसको पार करते हुए अंदर चला आएगा सीधा, ये हार्मोन जो है अंदर ही चला आया। अब इसके लिए जो है अंदर इसके रिसेप्टर लगा होगा, ठीक है, अंदर इसके रिसेप्टर ऐसे लगा होगा, ये अंदर इससे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद जो है अब यहाँ पर जो है बाइंड करने के बाद क्या करेगा, अब यहाँ से जो है रिस्पॉन्स करना शो करेगा, ठीक है, जो भी इसको केमिकल रिस्पॉन्स शो कराना होगा वो जाकर के अब ये किसके ऊपर जाकर काम करेगा, ये हमारे डीएनए को जो है प्रमोट करेगा, या फिर कह सकते हैं डीएनए को हमारे स्टिमुलेट करेगा, और डीएनए से क्या करेगा, एमआरएनए बनवाएगा, फिर प्रोटीन बनवाएगा, और जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाना रहा होगा, जो भी काम करने के लिए आया होगा ये वाला हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन आया था, ठीक है, अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करा रहा होगा, मान लो एस्ट्रोजन हार्मोन आकर के मान लो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करा रहा होगा फीमेल के अंदर, तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है, तो वही कर रहा है, टिश्यू का ग्रोथ होने लगेगा और नए सेल का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। ये तो हो गया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का, ठीक है, सेल के अंदर जब रिसेप्टर पाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दोनों टाइप के आपके हार्मोन का रेगुलेशन हो गया, एक तो हो गया आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के फंक्शन को देख लिया हम लोगों ने, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, तो मतलब जो हम लोगों ने हार्मोन्स अभी अलग अलग हार्मोन्स पढ़े हैं उनका क्या केमिकल नेचर हो सकता है, वो कौन कौन से टाइप के केमिकल से बने हो सकते हैं, उसको जो हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो टाइप आता है हमारा, सबसे पहला टाइप जो आता है इसमें है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन। तो ओवरऑल देखिए प्रोटीन किससे बना होता है, ढेर सारे ऐसे अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, ढेर सारे ऐसे अमीनो एसिड के पॉलीमर से जो है आपका क्या बना होता है, प्रोटीन बना हुआ होता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब ऐसे ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। इसको समझिएगा, केमिकल नेचर को समझने की कोशिश करिएगा। पेप्टाइड मतलब हो गया, मान लो कि ऐसे कोई दो अमीनो एसिड हैं, आपस में सिर्फ एक ही बॉन्ड है, मतलब दो अमीनो एसिड से मिलकर के कोई हार्मोन बना होगा, उसको पेप्टाइड हार्मोन बोल देंगे। ऐसे 10-5 जो है अमीनो एसिड आपस में मिलकर के बना होंगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। या फिर कोई एकदम से प्रोटीन ही बन चुका है, ठीक है, ढेर सारा पॉलीपेप्टाइड चेन बना करके क्या बना लिया, प्रोटीन ही बना लिया है, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में उनको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या फिर अमीनो एसिड प्रोटीनीशियस हार्मोन उनको बोलते हैं, ठीक है। अब ये हार्मोन कौन कौन से होते हैं, प्रोटीनीशियस, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन भाई पूछता है। पहला इंसुलिन हार्मोन हो गया, ग्लूकागॉन प्रोटीनीशियस हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, मतलब पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं या फिर हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन निकलते हैं वो कैसे हैं, वो प्रोटीनीशियस हार्मोन होते हैं, ठीक है। पीटीएच हार्मोन हो गया, पैराथायराइड हार्मोन हो गया, ठीक है। थाइमस ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन हो गया, थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है भाई, ठीक है। यहाँ पर थाइमस ग्लैंड लिखना चाहिए था, थाइमस हार्मोन हो गया, तो थाइमस से कौन हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। ये सारे हार्मोन कैसे हैं, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन नेचर के हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मान लीजिए कोई हार्मोन जो है सिर्फ और सिर्फ किसी अमीनो एसिड से ही बना है, ठीक है, अकेले अकेले अमीनो एसिड से बना है, या फिर अमीनो एसिड से कह सकते हैं अमीनो एसिड कन्वर्ट होकर के कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड बना लिया है, उसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब वो अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गया किसी दूसरे केमिकल में, ठीक है। तो ऐसे कौन से हार्मोन है, एपिनेफ्रिन होता है और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों तो लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। केमिकल नेचर तो हल्का बहुत अलग होता है लेकिन दोनों का फंक्शन सेम होता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। इनको जो हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैसे होते हैं केमिकल नेचर में, ये केमिकल नेचर में अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों की बात करें, देखिए ये सब क्या थे, ओवरऑल प्रोटीनीशियस हार्मोन थे। ओवरऑल अगर ऐसा देखा जाए तो भाई बेसिक अगर देखें तो ये प्रोटीन नेचर के ही तो रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, पहले दोनों जो हम लोगों ने ये दोनों हार्मोन जो भी देखा है हम लोगों ने, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाले हार्मोन जो भी हम लोगों ने देखा है, उनको बता रहा है कि बोथ आर वाटर सॉल्युबल। अब प्रोटीन क्या होता है, वाटर में घुलनशील होता है, पानी में आसानी से घुल जाता है, ठीक है। तो अब जो चीज पानी में घुल जाएगा, आप बताइए जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना है, मेनली लिपिड का बना है, किसका बना है,
लिपिड का बना हुआ होता है, ठीक है। अब पानी जो है, पानी अगर आप लोग देखें तो पानी कभी ऑयल या फिर लिपिड में घुल सकता है? ऑयल में तो कभी पानी घुल नहीं सकता है ना भाई, ठीक है। तो ये प्रोटीन भी क्या होते हैं, प्रोटीन जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो इसकी वजह से लिपिड इनको जो है अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। लिपिड इनको अंदर नहीं जाने देगा क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसी वजह से ये सारे हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो सेल के ऊपर ही होते हैं। इनमें कौन सा इनके लिए कौन से रिसेप्टर्स होंगे हमारे बॉडी में, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर ही जो है इनका रिसेप्टर लगा होगा, यहीं पर बाहर ही लगा होगा। और ये क्या करेगा, सेकेंडरी रिस्पांस बनाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी रिस्पांस रिलीज करेगा, फिर उसके बाद जाकर के न्यूक्लियस को ये स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। पीछे हम लोगों ने देखा था ना, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर था वो क्या करता था, सेकंड मैसेंजर बनाता था ना, तो उसी को बोल रहे हैं जनरेट सेकेंडरी रिस्पांस। और फिर उसके बाद क्या करेगा, रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करेगा, मतलब सेल के अंदर जो भी सेल का फंक्शन परफॉर्म करवाना होगा उसके मेटाबॉलिज्म को जो है रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। आगे देखें, देखिए अभी तो हम लोगों ने प्रोटीन नेचर को मेनली देखा, ठीक है। अब दूसरा है स्टेरॉइड्स, ठीक है। स्टेरॉइड्स हार्मोन जो कि क्या इसको बोल सकते हैं हम लोग, जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये जो है फैटी नेचर के होते हैं, फैट नेचर के होते हैं, केमिकली ये फैट नेचर के होते हैं, ठीक है। फैट मतलब लिपिड, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें देखें तो जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्राडियोल या फिर एस्ट्रोजन। देखिए यहाँ पर ये जो एस्ट्राडियोल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है, बस एनसीईआरटी में दिया है, बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं सर एस्ट्राडियोल कौन सा हार्मोन होता है, तो एस्ट्रोजन को ही एस्ट्राडियोल हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सब क्या है, फैटी नेचर के होते हैं, ठीक है। और दूसरा है आइडोथायरोनिन हार्मोन। आइडोथायरोनिन हार्मोन कहाँ से निकलता था, थायराइड ग्लैंड से निकलता था ना, जिसको हम लोग थायराइड हार्मोन भी बोल सकते हैं। तो ये सब हार्मोन जो होते हैं ये अलग केमिकल, स्टेरॉइड वाला तो फैटी नेचर का हो गया, ये चौथा आइडोथायरोनिन जो है आयोडीन इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आइडोथायरोनिन इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो दोनों है तीसरा और चौथा जो होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल है। कैसे हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लिपिड में कह सकते हैं हम लोग इसको, ये लिपिड में घुलनशील होते हैं, ठीक है, लिपिड में घुलनशील होते हैं। अब भाई हमने आपको बताया कि सेल का मेम्ब्रेन किसका बना है, लिपिड का। सेल का मेम्ब्रेन किसका बना है, लिपिड का बना है। अब हार्मोन भी लिपिड का होगा तो सेल को कोई दिक्कत है, सेल को कोई दिक्कत नहीं, सेल कहेगा आओ भाई तुम्हारा वेलकम है, सीधा हार्मोन अंदर ही चला आएगा, ठीक है। और इसका रिसेप्टर कहाँ पर होगा, अंदर, सेल के अंदर होगा, और ये क्या करेगा उसके साथ में बाइंड कर जाएगा, ठीक है। इसके लिए इसका रिसेप्टर कहाँ पर है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इसके लिए होता है। और ये भी क्या करेगा, अपना जीन रेगुलेशन करवाएगा, जो भी इसको काम करवाना होगा ये भी जाकर के अब अंदर जाकर के न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करेगा, उसके अंदर से जो भी अपना कंटेंट बनवाना होगा बनवा लेगा, ठीक है। ये तो हो गया हार्मोन का केमिकल नेचर, ठीक है। यहाँ पर जो है ये भी हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। हम लोगों ने इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन को भी जो है एकदम डिटेल में डिस्कस करके कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कह सकते हैं जूलॉजी वाला पोर्शन 11th का कंप्लीट ही हो जा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने पूरा ही सब कुछ पूरा चैप्टर देख लिया जूलॉजी का, ठीक है। आपके कुछ बॉटनी के चैप्टर्स बचे हुए हैं तो वो मैम आपका कंप्लीट करवा देंगी, ठीक है। अब अगले टर्म से जो है हम लोग कह सकते हैं मंडे से जो है, मंडे या फिर जो भी हमारा अगला टर्म आएगा उसमें जो हम लोग 12th का जो है टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। 12th का टॉपिक शुरू करेंगे, फिर उसके साथ में जो है आगे देखेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई डाउट है भाई तो कमेंट सेक्शन में आप आराम से आकर के हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें आप, हम आपके कमेंट मतलब आपके कमेंट का जवाब देते हैं। आप लोग जो है देख सकते हैं कि हम अपने पुराने कमेंट्स के भी जो भी बच्चे सवाल पूछते हैं उनका जवाब हम देते हैं, ठीक है। सभी बच्चों का जवाब दिया जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सपोर्ट करें भाई हमको, ठीक है। हम लोगों को सपोर्ट करें ग्रो करने में, ठीक है। सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।